नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बाजार। अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजीज को समझेंगे मार्केट का मूड और आउटलुक कैसा रह सकता है अगले हफ्ते के लिए, और आपकी क्वेरीज तो शामिल करेंगे ही शो में। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि अगर आप इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो हर रोज हम लेकर आते हैं ठीक 7:30 बजे, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को लाइव देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #AskAwaz लिखकर। तो ये तो रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले तो आज का एक रिकैप लेकर आते हैं। अगले हफ्ते का वीकली, इस हफ्ते का जो वीकली रिकैप है वो भी आपकी स्क्रीन पर रहेगा, और उसके बाद रवि से समझेंगे नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी। लेकिन आज क्या हुआ मार्केट में, एक क्विक रिकैप आपके सामने। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोश रहा। इसी जोश के साथ निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 67,840 पर बंद हुआ। निफ्टी क्लोजर टू 90 पॉइंट्स की तेजी के साथ 20,192 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने ऑटो, आईटी, फार्मा और बैंकिंग स्टॉक्स में देखी। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, रियल्टी, एफएमसीजी स्टॉक्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अगर इस हफ्ते के आप मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे, ओवरऑल तो काफी उथल पुथल भरा हफ्ता जरूर था, लेकिन सेंसेक्स इस हफ्ते क्लोजर टू 2% के गेंस के साथ बंद हुआ। निफ्टी में भी 2% के आसपास के गेंस रहे। निफ्टी बैंक में 2.5% की तेजी, और यही वो हफ्ता था जब हमने 20,000 के ऐतिहासिक स्तर निफ्टी में आते हुए देखे, और उन लेवल्स को निफ्टी अभी भी कर रहा है होल्ड। मिड कैप्स में हालांकि ये भी एक प्रॉफिट टेकिंग के नाम रहा। सिमिलरली अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो आईटी, फार्मा यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन रहा। 2 से 3% की तेजी हमने आईटी, ऑटो में देखी। मेटल स्टॉक्स आज चले तो निफ्टी मेटल इंडेक्स के आज की ही अगर आप गेंस देखेंगे तो आज के पार्टिसिपेशन के साथ ही 2% तक के वीकली गेंस हमने निफ्टी ऑटो इंडेक्स से आते हुए देखे। अगर आप वीक सेक्टर्स देखेंगे तो निफ्टी रियल्टी ये 0.1% के आसपास की गिरावट इस हफ्ते दर्ज करके गया। रवि नमस्कार, पहले तो बताइए अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या आउटलुक, इंडेक्स पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता अभी यहाँ पर निफ्टी के लिए एक बाइंग मोमेंटम ही जनरेट करता हुआ नजर आएगा। और दीपाली जी, जिस हिसाब से 20,000 के आंकड़े के ऊपर निकले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो वीक होगा उसमें हम जल्द ही आपको 20,500 के आंकड़े की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक हाई वहां तक जरूर बनना चाहिए, और खास तौर से इस समय अगर वाई डेटा को कंपैरिजन करें तो अच्छी खासी जो है वो कॉल साइड से एक बार 20,200, 20,100 पे अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो दिखा रहा है वो बाइंग मोमेंटम अभी कंटिन्यू हो सकता है। दूसरी तरफ है, आपने जो कहा कि इस समय अगर स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मूवमेंट रखते हैं तो वो तो आपको गेन कराएगा ही कराएगा, लेकिन निफ्टी को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, और बैंक निफ्टी भी उसी चाल में चलता हुआ नजर आएगा। इस समय बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी अगर देखते हैं तो वो 46,500 के लेवल बहुत इजीली अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल पहले 2 से 3 दिन तक बाइंग मोमेंटम रहेगा। फेस्टिवल सीजन्स की जो बाइंग है वो शायद मेरे ख्याल से अब आगे आने वाले समय में ऑटो काउंटर और एफएमसीजी काउंटर में भी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल सीजन की बाइंग तो ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्शंस आने शुरू होते हुए देखे हैं। आप ऑटो पॉकेट को ही देखिए। आज बजाज ऑटो में जिस तरीके का मूव, जो रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से ऑटो को लेकर आ रही हैं, अपकमिंग फेस्टिव सेल्स को लेकर एक्साइटिंग रही हैं। अच्छा, क्वेरीज लें उससे पहले रवि, क्विकली कुछ स्टॉक्स रहेंगे आपके रडार पर अगले हफ्ते के लिए? जी बिल्कुल, अगले हफ्ते भी मैं रेलवे और ऑटो सेक्टर पे ही ज्यादा बुलिश हूँ, खास तौर से जिस हिसाब से अभी आरबीआई, ओके, आईआरएफसी और खास तौर से टीटागढ़ वैगन एक बुलिश टोन में है, वो बुलिश टोन यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। और खास तौर से ऑटो सेक्टर्स की तरफ अगर जाते हैं तो टाटा मोटर और मारुति, ये 2 दिग्गज स्टॉक हैं, उनको फेस्टिवल सीजन का फायदा आगे मिलेगा। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते के लिए अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के हिसाब से देखें तो रेलवे काउंटर, और लार्ज कैप में देखते हैं तो टाटा मोटर और मारुति, ये 2 काउंटर ऐसे रहेंगे जो कि बुलिश टोन और दिखाते हुए नजर आएंगे। तो रेलवे, ऑटो स्टॉक्स पर रहेगा फोकस अगले हफ्ते के लिए। नेम्स भी आपको रवि ने सजेस्ट किए हैं। चलिए फटाफट से आपके सवालों को लेते हैं। अब कामेश्वर प्रसाद रांची से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। कामेश्वर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैंने पीवीआर आयनॉक्स जो है सो मेरे पास 40 शेयर है, और खरीद का भाव है 1835। तो उसको हम क्या करें? ठीक है, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म के लिए लिया है आपने? मैं लॉन्ग टर्म ही रख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म ही रखते हैं जनरली। अब कभी काल जो ज्यादा फायदा हमको होता तो हम फायदा भी बुक कर लेते हैं, लेकिन जनरली हम लॉन्ग टर्म का काम करते हैं।
ओके, इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी सही भी है, जब आपको अच्छा फायदा मिले अपने इन्वेस्टमेंट्स पे तो थोड़ा प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है। बात करें पीवीआर आइनॉक्स की रवि, तो थोड़ा नुकसान इनको दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है 1835 के बाएंगे, 1762 पर बंद। देखिए, मुझे लगता है पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए और आगे जो है जैसे अभी डिस्कस हो रहा था फंडामेंटली भी यहाँ पर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, फेस्टिवल सीजन से छुट्टियां हैं तो उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। और अभी चूंकि इनका बाइंग लेवल जो है बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप 1720 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड करके रखें। अपसाइड टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो 1980, और अगर 2 साल 3 साल के हिसाब से देखते हैं तो 2100 तक 2150 तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में जो करेक्शन है उसको अभी आप यहाँ पर थोड़ा पैनिक मत होइए, होल्ड करिए, वापस से 1950 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा कामेश्वर जी, कोई और स्टॉक भी है आपके पास? एक और प्रश्न है कि सागर सीमेंट मैंने खरीदा है तो वो भी 10 रुपया नीचे चल रहा है अभी। ओके, तो 243 की बाइंग है सागर सीमेंट में, 8 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करें इसमें रवि? ये देखिए, इस समय सीमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो प्राइसेस अपग्रेड करने के बाद से थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बना है दीपाली जी, और मुझे लगता है कामेश्वर जी ने अगर देखें तो प्राइस बाय तो किया लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल पर है, तो एक राय होगी कि आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। 220 रुपए के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 245 से 250 रुपए का, या फिर सजेशन ये होगा कि यहां से अपनी पोजीशन इंडिया सीमेंट में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा तेजी से आपको रिटर्न दे सकता है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप इस ट्रेन से बदल के दूसरी ट्रेन पे जाते हैं तो आपको रिटर्न और जल्दी भी मिल जाएगा, तेजी का फायदा मिलेगा। नहीं तो आप इस पे कंटिन्यू करते हैं तो स्टॉप लॉस जो बताया आपको 220 रुपए का वो फॉलो करें, टारगेट होगा 245 से 250 रुपए। ओके, तो स्विच करने की सलाह है इंडिया सीमेंट्स में सागर सीमेंट की बजाय पीवीआर आयनॉक्स आप होल्ड कर सकते हैं। तबस्सुम है हैदराबाद से। तबस्सुम, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। या गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मैंने जोमेटो लिया हुआ है 120 शेयर 99.55 प्राइस के हिसाब से, तो इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर इसको निकाल दें? ओके, एक और शेयर है जो अशोका लेलैंड है, 100 शेयर है, 183.65 से लिया है, तो ये दोनों को रखना है? दोनों आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं ना ये स्टॉक वैसे, या नियर टर्म का आउटलुक है? तो इसको मतलब ज्यादा टाइम होल्ड कर सकते हैं या फिर इसको निकाल दें? ठीक है, तो रवि अशोक लेलैंड 183 की बाइंग है, जोमेटो 99 की, इनके भाव के आसपास ही हैं दोनों शेयर्स। अगर ये वर्दी ऑफरिंग हो तो ये होल्ड करने के लिए भी तैयार है और निकल भी सकती हैं अगर ऑप्शन दिया जाए तो। क्या सजेशन, लॉन्ग टर्म व्यू रखें या निकल जाएं अशोक लेलैंड जोमेटो? देखिए, जोमेटो में सबसे पहले चर्चा कर लेता हूँ। चार्ट पैटर्न पे अब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और काफी दिनों तक अब इन रेंज पे आपको दिखेगा 102 से 105 के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और वैसे भी ये चार्ट पैटर्न पे ये जो पुल बैक है वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं दिखाई देता, तो आप यहाँ पर तो मुनाफा वसूली कर लें और इससे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। दूसरा स्टॉक आपका अशोक लेलैंड है। देखिए, इस समय अशोक लेलैंड की हम अभी ऑटो सेक्टर की अगले हफ्ते की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहां पर मुझे लगता है कि आपको पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखनी चाहिए। 210 रुपए का लक्ष्य, क्योंकि डेली चार्ट पे जिस हिसाब से मूवमेंट जनरेट हो रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड हो रहा है, टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आप 173 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अपसाइड में 200 से 210 ये दो लक्ष्य आपको आते हुए नजर आएंगे। और ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, शॉर्ट टर्म पे आपको परेशानी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म रखिए जिससे कि आपको बेहतर मुनाफा मिल सके। शाहिद खान है अब इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ। शाहिद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने BHEL खरीदा है 138 में 800 शेयर है, तो आगे क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा या डाउन तो नहीं जाएगा फ्यूचर? 138 के मांगे 127 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? रवि, अगेन रख सकते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन क्या सजेशन?
देखिए इन्होंने जिस हिसाब से इसको लग रहा है ट्रेडिंग के लहजे से लिया है, क्योंकि बता रहे हैं फ्यूचर का ट्रेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहां पर आप 122 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन बॉटम आउट होता हुआ 122 के पास आपको दिखेगा और वापस से आरएसआई यहां पर कंफर्टेबल जोन में आता जा रहा है। तो आपको थोड़ा अभी लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन रिकवरी जल्दी हो सकती है। इनफैक्ट आप 122 के स्टॉप लॉस से अगर करंट लेवल पे भी थोड़ी बाइंग कर सकें तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। वापस टारगेट आपको 140 और 145 के देखने को मिलेंगे, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है भेल। विकास से बातचीत करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। और मैडम मैंने टाटा मोटर को बाई किया हुआ है 83 के लेवल पे, 100 क्वांटिटी है। टाटा मोटर्स डीवीआर है ये, या टाटा मोटर्स डीवीआर होगा ना? डीवीआर जी। ओके, टाटा मोटर्स डीवीआर है आपके पास, 90 की आपकी बाइंग है। जी जी। ओके, तो ऑलरेडी मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स तो आपको इस होल्डिंग में हो रहे हैं। लेने प्रॉफिट्स रवि या होल्ड रखें टाटा मोटर्स डीवीआर? देखिए त्योहारों का सीजन आने वाला है, अगर आपको उसका एंजॉयमेंट करना है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, घर वालों के लिए मिठाइयां लीजिए, एंजॉय करिए, और आप पूरा प्रॉफिट मत बुक करिए, सिर्फ 20 से 30% का बुक करिए। बाकी आपने टाटा मोटर की बात कर ले या टाटा मोटर डीवीआर की बात कर ले, दोनों के टारगेट काफी अच्छे हैं। टाटा मोटर डीवीआर आपको 550 तक जाता हुआ नजर आएगा, और टाटा यहाँ पर अगर टाटा मोटर भी देखते हैं तो वो भी 750 के लेवल आ सकते हैं। तो मुझे लगता है दो टाटा मोटर भी आप कंटिन्यू रखें, लेकिन थोड़ा पार्शियल मुनाफा चाहे तो यहां पर बुक कर सकते हैं। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह है आपके लिए ये टाटा मोटर्स डीवीआर में। निधि जैन है हमारे साथ दिल्ली से। निधि नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो निधि, सवाल पूछिए प्लीज अपना। नहीं, मेरे पास 300 शेयर्स हैं सीडीएसएल के 1160 के रेट पे। अभी रिसेंटली रैली शुरू हुआ उसमें, तो शुड आई होल्ड इट, विल इट कंटिन्यू, या फिर शुड आई सेल एंड एग्जिट द शेयर? ओके, कोई और स्टॉक भी आपके पास? हाँ, मेरे पास CAMS के 200 शेयर्स हैं 2452 के रेट में। सेम CAMS में भी हुआ है। तो आई वांट टू नो ये रैली कंटिन्यू करेगा कि अभी सेल करके एग्जिट करता है? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपने जैसे सुना इनका सवाल, इनके पास कैम्स है 2452 के लेवल्स पर। CDSL इन्होंने खरीदा हुआ है, CDSL 1160, कैम्स 2452। क्या सजेशन दो रहे होल्डिंग्स पर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले सीडीएसएल की बात कर लूं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और आपने बिल्कुल मैम सही कहा, यहाँ पे अभी अप ट्रेंड चालू हुआ है, टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के साथ है। डेली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस और आरएसआई सभी जो है वो अच्छे लेवल पर हैं, जहां से भी वापस से फ्रेश बाय दिखाई देता है, और टारगेट होगा इसका 1650 रुपए का। तो अभी फिलहाल आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। स्टॉप लॉस के लिहाज से आप 1290 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए, जिससे कि आपका मुनाफा यहाँ पर थोड़ा बहुत बना रहेगा, लेकिन मुनाफा यहाँ से बढ़ सकता है। स्टॉक अच्छा है, तो मुझे लगता है आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा आपने कैंप्स बताया, देखिए इस समय कैंप्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी के लेवल्स अगर देखते हैं तो 2550 ये स्टॉप लॉस से आपको अभी भी मैं कहूंगा कि इसको कंटिन्यू रखें। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 2750 और 2780 ये दो टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है इसको भी आपको अभी होल्ड करके रखना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट को रन होने दीजिए और बढ़ने दीजिए, फिर मुनाफा बुक करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, कुलदीप सिंह है अगले कॉलर गुड़गांव से। कुलदीप नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास PVR आयोनेक्स है, 1860 के रेट पे बाई किया है, अभी क्या करना चाहिए? ओके, 1860 के बाएंगे PVR आइनॉक्स में भी। इनफैक्ट PVR पर राय हमने ली थी रवि की, जहां पर उन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह दी है, बट स्टिल पूछ लेते हैं। रवि, रिपीट कर दीजिए अपनी एडवाइस PVR आइनॉक्स पर। जी बिल्कुल, मैंने बताया था कि अभी चूंकि आगे जो है वहां पर त्योहारों के सीजन की वजह से छुट्टियों का फायदा भी मिलेगा, प्लस टेक्निकल चार्ट पर भी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। अभी पोजीशन कंटिन्यू रखे 1950 शॉर्ट पीरियड में, और लंबे समय पे 2150, ये दो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। आप यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए।
ओके चलिए, तो ये रहा सजेशंस आपके लिए, होल्ड करने की सलाह है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए बाजार अगले हफ्ते। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं आपके कुछ और सवालों को। विवेक कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैंने मोरपैन लैब्स ले रखा है 43 के भाव में और 1000 शेयर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? नहीं मैडम, ट्रेडिंग पर्पज से लिया। ओके, ट्रेडिंग पर्पज से लिया है। मोरपैन लैबोरेटरीज 43 की बाइंग है, 37 पर ट्रेड हो रहा है, तो इनके भाव से नीचे है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ ये 43 के भाव के लिए मुझे कब तक इंतजार करना पड़ सकता है। बताइए रवि, 43 का भाव आ सकता है इनका? देखिए 43 का भाव तो आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लोअर लेवल से 30 रुपए के बाद से इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना था, जो कि आपको 43 तक गया, वापस एक कंसोलिडेशन के बाद गिरावट आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको पोजीशन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आप शॉर्ट पीरियड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप 33 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कंटिन्यू रखें और वापस से 43 से 45 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि ये स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये ज्यादातर ऐसा है कि सीजनल मूव ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है 33 के स्टॉप लॉस के साथ। सवाल लेते हैं कुछ फटाफट से। और हर्ष ने सवाल भेजा SMS के थ्रू दिल्ली से। नेस्को पर इनका सवाल है, 150 स्टॉक 645 की इनकी बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा इनकी होल्डिंग में? इन्वेस्टमेंट है इनकी ये फिलहाल 67 रुपीज इनके भाव से ऊपर। देखिए अभी इस प्रॉफिट को और बढ़ने दें। 700 का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगा लीजिए। चार्ट पे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। अपसाइड में 780 और 820 ये 2 लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, जिनके आसपास आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सवाल अगला भेजा है संगीता ने नोएडा से। ICICI बैंक और RVNL पर दोनों में ही इन्वेस्टमेंट है इनकी। RVNL खरीदा हुआ है 173 के भाव पे, 390 स्टॉक हैं। ICICI बैंक के 50 शेयर्स हैं, 993 की बाइंग है। ICICI बैंक इनके भाव के आसपास ही फिलहाल 992 के आसपास बंद हुआ, तो इनके बाइंग प्राइस पर ही है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या सजेशन RVNL और ICICI बैंक में? देखिए दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। पहले मैं ICICI बैंक की अगर बात करूं 993 पर है, और संगीता जी अभी थोड़ा सा इसमें तेजी का ट्रेंड जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये अच्छी बात है। यहाँ से बॉटम आउट होते हुए फिर से स्टॉक बढ़ सकता है, और अप साइड में 1120 और 1150 ये लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन बिल्कुल होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस चाहे तो आप 945 रुपए का यहाँ पर लगाकर चल सकती हैं। दूसरा स्टॉक है RVNL। अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम में आप कि इस समय फंडामेंटली RVNL काफी अच्छा लग रहा है, और 220 के लक्ष्य आते हुए नजर आएंगे। यानी साल भर का अगर आप समय देते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकता है। तो मुझे लगता है जल्दबाजी के हिसाब से ना सोचें। लॉन्ग टर्म निवेश है तो लॉन्ग टर्म की तरीके से रखें। 220 के लक्ष्य एक साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए ICICI बैंक और RVNL पर। विकास चौधरी जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हैं। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। इनफैक्ट माफ कीजिए, SMS के थ्रू उन्होंने सवाल भेजा। अदानी एंटरप्राइजेस पर 2530 रुपए की इनके बाइंग है, 500 स्टॉक्स है, ट्रेडिंग का व्यू है इनके भाव के आसपास ही, 10 रुपए ऊपर का फायदा फिलहाल। क्या सजेशन एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी के हिसाब से? देखिए अभी तो यहाँ पर इस समय अगर देखा जाए तो जो जब से सेबी से इनको थोड़ी सी क्लीन चिट मिली उसका फायदा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अच्छा लग रहा है, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट पीरियड में भी आपको ये स्टॉक 2630 और 2670 ये भाव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 2500 का, पोजीशन को होल्ड करके रखिए और मुनाफा थोड़ा बढ़ने दीजिए। होल्ड करने की सलाह है 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। रखिए अपनी इस पोजीशन को, यही सलाह आपके लिए रवि की ओर से। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। शुक्रिया रवि शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट क्विकली? अगले हफ्ते भी यहाँ पर मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा, और जिन भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी मेरी इसमें कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू रवि शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जानिए सिंह मिसी आवाज पर। नमस्कार।